नमस्कार किसान भाइयों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं जिसमें जो हमारे फसल अवशेष हैं उनको किस तरीके से मृदा में मिलाकर हमें खाद बना सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा हम खेत में खाद बना सकते हैं, किस तरीके से मृदा की उपजाऊता को बढ़ा सकते हैं, बिना खर्चा किए हुए हम उत्पादन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आज जो खेती है वो बहुत महंगी हो गई है क्योंकि बाज़ार में जो उर्वरक हैं वो बहुत महंगे होते हैं। आज एक एनपीके का कट्टा 50 किलो का हम खरीदने जाते हैं तो लगभग 1720 रुपये का हमारे को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है किसान के लिए। हम मृदा की उर्वरा को क्षमता को बढ़ाने के लिए हरी खाद तैयार कर सकते हैं। जो हम रासायनिक उर्वरक काम में ले रहे हैं उन उर्वरकों की वजह से आज मृदा के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है। आज जो हमारे खाद्यान्न हैं उनके अंदर कई प्रकार के जहर आ रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए हम हरी खाद की आज बात करते हैं। उत्पादन बढ़ाने के जो तरीके हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। किसान मित्रों, आज मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए हम हरी खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे खेतों के अंदर विभिन्न प्रकार के विल्ट, निमेटोड, रोटिंग, डैम्पिंग ऑफ और कई प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है, जो कि मृदा के स्वस्थ नहीं होने का प्रतीक है। जब मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होगी, मृदा उपजाऊ होगी, तो उसमें कीट और रोगों का प्रकोप भी कम होगा। मृदा को स्वस्थ बनाने के लिए, मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए हम हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के लिए मुख्य रूप से दलहनी फसलों का प्रयोग करते हैं, जिसमें ढैंचा एक मुख्य फसल है। ढैंचा के अलावा लोबिया, उड़द, मूंग, चवला, ग्वार, बरसीम, मटर को भी हम शामिल कर सकते हैं। जिन पौधों में पत्तियां अधिक होती है, जैसे तिल का पौधा है, तो इनको भी हम शामिल कर सकते हैं। बात करते हैं कि हरी खाद तैयार करने का समय कौन सा होना चाहिए। तो हरी खाद करने का सबसे अच्छा समय है मई और जून का महीना। अगर आपके पास में सिंचाई का जल अवेलेबल है तो आप मई जून में हरी खाद तैयार करें। अगर आपके पास में मई जून में पानी अवेलेबल नहीं है तो आप मानसून की पहली बरसात होते ही हरी खाद की बुआई कर दें। हरी खाद के बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए। 15 किलो से लेकर 20 किलोग्राम बीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज की मात्रा 20 किलोग्राम तक होने से कोई आपत्ति नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कितने समय में हरी खाद तैयार होती है। तो लगभग हरी खाद तैयार होने के लिए 40 से 60 दिन की आवश्यकता होती है। अगर समय कम है तो हम 30 दिन में भी फसल को पलट सकते हैं। एक फ्लावरिंग स्टेज, पुष्पा अवस्था सबसे रसीली अवस्था है। उस अवस्था में हम फसल को मिट्टी में मिला करके और हरी खाद बना सकते हैं। हरी खाद के जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में बात करें तो जो हरी खाद की जो फसलें हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा के अंदर अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं।
इसके अलावा पोषक तत्वों के जो नीचे से चले गए हैं उनको ऊपर लाते हैं। मृदा में ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। मृदा के अंदर वायु संचार को बढ़ाते हैं। मृदा के अंदर जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण होता है। इसके अलावा मृदा पीएच का भी नियंत्रण होता है। मृदा के ईसी को भी नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा मुख्य पोषक तत्वों के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। इसको आप रोटावेटर या डिस्क प्लाऊ से मृदा में मिला सकते हैं। ये बीज कहाँ से मिलेगा, तो आप अपने कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क करके निःशुल्क भी इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं, अथवा बाज़ार में 50 रुपये किलो इसका बीज उपलब्ध है।